जय हिंद दोस्तों। आज अपन को भारत को अगला राज्य पढ़ने कल उत्तर प्रदेश पढ़ो, तो उसके बाद जस्ट अपन कहाँ पर आ जाते हैं, हम बिहार पे आ जाते हैं। ठीक है, बिहार के बाद अपन पश्चिम बंगाल पढ़ेंगे, पश्चिम बंगाल के बाद भीतर अंदर का करके उसके बाद पूर्वोत्तर भारत पर चलेंगे। ठीक है, अच्छा, यदि हम बिहार की बात करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण राज्य और जो ऐतिहासिक, ठीक है, ऐतिहासिक, राजनीतिक, धार्मिक तीनों क्षेत्रों में बहुत महत्वपूर्ण विशेषता रखता है और यहाँ से क्वेश्चन जरूर आपको पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, अच्छा, तो यदि हम थोड़ी सी बिहार की बात करते हैं तो यह अपने भारत के कहाँ पर है, उत्तर पूर्व में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, यानी उत्तर पूर्व में स्थित एक राज्य है। ठीक है, अच्छा, तो आज अपन को बिहार को पढ़ने हैं और अच्छी तरह से पढ़ने हैं, रटने को है नैया, बस अच्छी तरह से समझियो, इस तरह को देखियो, वहाँ पर निकलने वाली नदियाँ हैं उनको अच्छी तरह से समझते चलना और बगल में डॉट कॉपी रखिए और वहाँ पर आप लोग अपने उसको राइट करते जाएं, यानी लिखते जरूर जाएं। ठीक है, और मैप को रखकर जब भी आप लोग पढ़ा करो ना, तो आप मैप को साइड में बगल में रखकर पढ़ाई किया करो। ठीक है, तो आपको वो लंबे समय तक याद बना रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन चलते हैं बिहार की सीमा पर। तो यदि हम बिहार की सीमा की बात करते हैं तो बिहार की सीमा 3 राज्यों से लगती है। कितने राज्यों से लगती है, तो 3 राज्यों से लगती है और एक देश से लगती है। अच्छा, यदि हम सीमा की बात करें तो यहाँ पर मिलता है क्या अपन को, उत्तर प्रदेश। ठीक है, अच्छा, इसके बाद यहाँ पर मिलेगा अपन को क्या, झारखंड। ठीक है, और इसके बाद यहाँ मिलेगा अपन को क्या, पश्चिम बंगाल। क्या मिल जाएगा, पश्चिम बंगाल। और इसके ऊपर अपना कौन सा है, तो नेपाल। क्या है अपना, तो नेपाल स्थित है। तो हमने देखा कि जो बिहार है, कौन सा अपना, जो बिहार है, इसकी सीमा अपनी 3 राज्यों से और एक देश से लगती है। तो इसकी सीमा कितने राज्यों से लगती है अपनी, तो राज्य हो जाएंगे अपने कितने, 3, और देश हो जाएगा अपना कौन सा, तो 1। वो भी कौन सा अपना है, देश कौन है अपना, तो नेपाल। ठीक है, जो कि इसके उत्तर में स्थित है, किसके, बिहार के उत्तर में स्थित है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी, इसको अच्छी तरह से करते चलना। ठीक है, अच्छा, यदि हम बिहार की बात करते हैं तो अब इसके हम अंदर चलेंगे, उसके कुछ ज़िले हैं और कुछ स्थान हैं जो अपन को याद करके चलना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को ऊपर मिलेगा पश्चिम चंपारण। ठीक है, पश्चिम चंपारण के नीचे आएंगे तो यहाँ मिलेगा पूरब चंपारण। ठीक है, इसके बाद यहाँ मिल जाएगा अपन को गोपालगंज। यहाँ पर क्या मिल जाएगा, तो गोपालगंज। ठीक है, गोपालगंज के बाद यहाँ पर एक ज़िला मिलेगा, उसका नाम है अपना क्या, तो सारण। क्या है, सारण। सारण के बगल में यहाँ मिल जाएगा अपन को कौन, तो भोजपुर। ठीक, भोजपुर के बगल में यहाँ मिल जाएगा अपन को कौन सा, तो बक्सर। ठीक है, बक्सर के बाद यहाँ मिल जाएगा अपन को कौन सा, तो कैमूर। ठीक है, अच्छा, कैमूर के बाद अपन को मिल जाएगा यहाँ पर औरंगाबाद। क्या मिल जाएगा, औरंगाबाद। औरंगाबाद के बाद यहाँ मिल जाएगा अपन को क्या, गया। ठीक है, अच्छा, गया के ऊपर मिल जाएगा अपन को क्या, तो पटना। और पटना के ऊपर मिल जाएगा अपन को क्या, तो वैशाली। ठीक है, अच्छा, इसके बाद यहाँ पर मिल जाएगा अपन को क्या, नवादा। क्या मिल जाएगा, नवादा मिल जाएगा। नवादा के बाद यहाँ मिल जाएगा अपन को समस्तीगढ़। ठीक है, क्या मिल जाएगा, समस्तीगढ़। इसके बाद यहाँ मिल जाएगा जमुई और यहाँ मिल जाएगा अपना तो बांका। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आना चलते हैं यहाँ पर, तो यहाँ मिल जाएगा अपन को क्या, भागलपुर। भागलपुर के बाद अपन को यहाँ मिल जाएगा
कोसी। कोसी के बाद यहाँ मिल जाएगा अपन को पूर्णिया, और पूर्णिया के बाद ऊपर मिल जाएगा अपन को कौन सा, तो किशनगंज। किशनगंज, किशनगंज के अपन इस साइड आएंगे तो यहाँ मिलेगा अपन को मधुमती, मधुबती, और मधुबती के बाद यहाँ जाएगा तो सीतागढ़ी, सीतागढ़ी, ठीक है, सीतागढ़ी, सीतागढ़ी कौन सा मिल जाएगा अपन को, सीतागढ़ी जिला मिल जाता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ के कुछ इम्पोर्टेंट स्थान देख लिए और आपके लिए ये स्थान बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हमने आज तो अपन ने क्या कर रहे थे कि अंदर के स्थान देख लें। ठीक है, अब अपन को जो अंदर के स्थान है जी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनको आप अच्छी तरह से लिख लेना और इनको अपन अच्छी तरह से समझ लेंगे। ठीक है, ऊपर अपना पश्चिम चंपारण, नीचे अपना पूर्व चंपारण, इसके बाद गोपालगंज, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, औरंगाबाद, गया, पटना, वैशाली, नवादा, मुगलसराय, समस्तीगढ़, भागलपुर, कोसी, पूर्णिया, किशनगंज, मधुबती और सीतागढ़ी। कौन सा अपना, सीतागढ़ी। तो ये हमारे क्या हो जाते हैं यहाँ के कुछ इम्पोर्टेंट जिले एवं स्थल। ठीक है, अच्छा इसके बाद चलेंगे हम यहाँ इसके अंदर। यदि हम इसके अंदर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको नदियों को याद करके चलना है। ठीक है, अच्छा हम सबसे पहले बात करते हैं तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। आपको पता है यहाँ से अपनी एक नदी निकलती है, ठीक, जो अपनी कौन सी नदी है, तो गंगा। कौन सी नदी है, गंगा नदी है। ठीक है, आपको उसको समझना पड़ेगा, अच्छी तरह से देखते चलना और आपको पता चलता है क्या है। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी नदी है, गंगा। ठीक है, ठीक, इसके बाद यहाँ से एक नदी आती है, ठीक है, उसका नाम कौन सा है, तो इस नदी का नाम है अपना कौन सा, तो बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक या बड़ी गंडक। ठीक है, अच्छा इसके बाद आपको समझना पड़ेगा यहाँ से एक नदी आती है, कहाँ से अपन ने यूपी से देखी थी, कौन सी नदी, तो घाघरा से, यानी यूपी से आती कौन सी नदी अपनी, तो घाघरा नदी। ठीक है, तो अपनी एक कौन सी हो जाएगी, घाघरा। ठीक है, और आपको थोड़ा सा और समझना पड़ेगा, यहाँ से एक नदी निकलती है, ठीक है, जो अपनी कौन सी नदी है, सोन। तो इतनी जो नदियाँ हैं ये यहाँ की मुख्य नदियाँ मानी जाती हैं। ठीक है, और अब आपको बताएं ये कौन सी होगी अपनी, सोन। सोन के बाद आपको याद करना, हमने कल बताया था ना, यहाँ पर एक नदी निकलती है, वो है करमनासा। यूपी में देखा था ना अपन, जो बिहार की सीमा से लगी थी, तो वो कौन सी अपनी, करमनासा। करमनासा के नीचे आपको देखना पड़ेगा, यहाँ एक नदी निकलती है, इसका नाम है क्या, पुनपुन। पुनपुन, ठीक है, अच्छा पुनपुन के बाद एक नदी और बगल से चलती है जो अपनी गंगा मिल जाती है, फाल्गुन। कौन सी है, फाल्गुन। फाल्गुन के बाद एक नदी और निकलती है, जामुनी। ठीक है, अच्छा जामुनी के बाद एक नदी और निकलती है यहाँ पर, बदना। बदना के बाद एक नदी और निकलती है यहाँ पर, बटुआ। ठीक है, और बटुआ के बाद लास्ट में एक नदी और निकलती है इसके दक्षिणी तट पर, चंदन। कौन सी नदी होती है, तो चंदन नदी होती है। बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको समझते चलना। ठीक है, अच्छा इसके बाद यहाँ पर चलते हैं तो यहाँ पर मिलेगी अपन को एक नदी, दुर्गावती। ठीक है, दुर्गावती के बाद यहाँ से निकलेगी एक भागवती। ठीक है, भागवती के बाद यहाँ से निकलेगी एक नदी, कमला। ठीक है, कमला के बाद यहाँ से निकलती है, यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सप्तकोशी। 7 धाराओं से मिलकर एक नदी का निर्माण होता है जिसका नाम क्या होता है, तो कोसी, और जो कोसी के नाम से कहाँ, गंगा में मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी हो गई अपनी, कोसी। और लास्ट में एक नदी और यहाँ याद करके चलना है, तो ये है अपनी कौन सी, महानंदा। कौन सी है अपनी, महानंदा। तो हमने
क्या किया, जो अपना बिहार है उसके कुछ स्थान और कुछ नदियाँ देख ली हैं, और जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये छोटी छोटी नदियाँ हैं जी, आपको याद करके चलना पड़ेगा, क्योंकि ये छोटी छोटी नदियाँ होती है ना, ये पेपर में पूछ लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ इसको हम एक बार अच्छी तरह रिवीजन करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे ऊपर हमने क्या देखा था, बिहार। बिहार की सीमा अपनी कितने राज्यों से लगती है, तो 3 राज्यों से लगती है, जो अपना कौन सा, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल। कितने राज्यों से लगती है, तो 3 राज्यों से लगती है। इसके बाद इसकी एक देश से सीमा लगती है, वो कौन सा अपना, तो नेपाल। इसके बाद हमने देखा था यहाँ के स्थान, यदि स्थान की बात करते हैं तो यहाँ पर हमने पश्चिम चंपारण, याद करते चलना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको, जो इतिहास से संबंधित, जो महात्मा गांधी का पहला वो हुआ था ना सत्याग्रह, वो यहीं से स्टार्ट हुआ था, बिहार से। और तो ये पश्चिम चंपारण, ये अपना पूर्व चंपारण। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर गोपालगंज है, इसके बाद सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, यहाँ के ज़िले हैं। ये औरंगाबाद, गया, पटना, वैशाली, इम्पोर्टेंट है, जमुई, बांका, नवादा, मुगलसराय, भागलपुर, कोसी, समस्तीगढ़, पूर्णिया, किशनगंज, मधुमती और सीतागढ़ी। इतने जी क्या हैं यहाँ के, तो ये ज़िले हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अपन चलेंगे कहाँ पर, या चले थे कहाँ पर, तो इनकी नदियों पे। यदि हम नदियों की बात करते हैं तो यहाँ की मुख्य नदी कौन सी मानी जाती है अपनी, तो गंगा। कौन मानी जाती है अपनी, तो ये अपनी कौन सी है, गंगा। ठीक है, अच्छा, गंगा में कौन कौन सी नदियाँ मिल रही हैं अपनी, तो ऊपर से यूपी में से कौन आती है अपनी, घाघरा। तो जाकर तो, और हाँ एक बात और याद करते चलना, अच्छा, जो नदियाँ निकलती हैं तो उसी के साइड से अपन, जैसे यहाँ पर यूपी है तो यहाँ पर क्या है अपना, बिहार है, तो वो नदियाँ यहाँ से चली आ रही हैं, तो इनका भी क्रम बना के चलना, क्योंकि आपको पता है कि नीचे से अपना कौन सा है, ये अपनी सोन नदी है, कहाँ से निकलती है, अपने मध्य प्रदेश से होते हुए, ठीक है, अपनी कहाँ पे आ जाती है, यूपी में चली आती हुई, और कहाँ पर, बिहार में मिल जाती है। ठीक है, याद करना। इसके बाद हमने देखा था गंगा है, गंगा के बाद अपनी घाघरा नदी कहाँ मिलती है अपनी, तो बिहार में जाके कहाँ मिल जाती है, तो गंगा में मिलती है। इसके बाद बूढ़ी गंडक, ये भी अपनी कहाँ मिलती है, तो अपनी, तो गंगा में मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद नीचे से कौन सी मुख्य नदियाँ है, सोन, जो अपनी कहाँ मिल जाती है, तो यहाँ मिल जाती है अपनी, गंगा में मिल जाती है। यहाँ पर बॉर्डर बनाते हुए हमने बताया था ना यूपी पर, तो ये बॉर्डर किसका बनाती है, करमनासा नदी, तो जो अपनी कहाँ पर है, तो बिहार की करमनासा नदी है। इसके बाद यहाँ पर याद करना, ये पूछा जाता है पुनपुन, तो पुनपुन नदी कहाँ बहती है अपनी, तो बिहार में। फाल्गु नदी कहाँ बहती है, तो बिहार में। और जामनी नदी बिहार में, बदना, बटुआ और चंदन, ये सारी नदियाँ किसकी सहायक है अपनी, तो ये अपनी गंगा की सहायक है। जो दाहिनी तरफ से मिलने वाली ये गंगा की सहायक नदियाँ हैं। बाईं तरफ से देखा हमने तो दुर्गावती, भागवती, कमला, कोसी, महानंदा। ठीक है, अब कोसी जो है अपनी, तो ये 7 धाराओं से मिलकर बनी होती है। जब नेपाल से निकलती है तो इसमें 7 धाराएं मिलती हैं, तो ऊपर जहाँ जो अपना नेपाल है वहाँ पर इसको सप्त कोसी के नाम से जाना जाता है। जब 7 धाराएं इकट्ठी होकर आज नीचे आती हैं तो एक धारा के रूप में, कोसी के रूप में अपनी बिहार में प्रवेश कर जाती है, और इसे बिहार का क्या बोला जाता है, तो शोक बोला जाता है। यह भारत की सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने वाली नदी है। कैसी है, सबसे ज़्यादा मार्ग बदलती है। अब ये मार्ग बदलने का भी कारण है, क्योंकि जब 7 धाराएं, जब बरसात का समय होता है तो वहाँ पर क्या होता है, उसमें वर्षा ऋतु में, जो वर्षा के समय पर 7 धाराओं का पानी जब इकट्ठा होगा तो बहुत सारा पानी इकट्ठा होकर निकलता है, तो मलबा उसके ऊपर से बह कर आता है। तो जब बीच में उसके मलबा या कुछ पदार्थ, मतलब कुछ मिट्टी, पत्थर में, पेड़, इनके आपसे जम जाते हैं, जमा हो जाता है अपशिष्ट पदार्थों का, तो जी अपना मार्ग बदल देती है, और ये क्या करती है, तो बिहार को ध्वस्त कर देती है। इसलिए मतलब इसका हानि कर देती है, मानव की जन धन हानि, सबकी हानि कर देती है। इसलिए इसे बिहार का शोक बोलते हैं, और यह है भारत की सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने वाली नदी भी बोला जाता है। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद आ जाएंगे हम थोड़ा सा यहाँ की राजनीतिक, प्राकृतिक और ऐतिहासिक चीज़ों के बारे में। ठीक है, यदि हम यहाँ की राजनीतिक, प्राकृतिक, ऐतिहासिक की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ की राजधानी। अगर हम बिहार की राजधानी की बात करते हैं तो यहाँ की राजधानी क्या है बेटा, तो पटना है। क्या है, पटना है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद चलते हैं हम आगे, तो यहाँ की भाषा। अच्छा, यदि हम भाषा की बात करते हैं तो यहाँ पर हिंदी तथा भोजपुरी भाषा बोली जाती है। कौन सी बोली जाती है, तो हिंदी प्लस भोजपुरी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो इसकी साक्षरता, इसकी
साक्षरता की बात करते हैं तो इसकी साक्षरता 61.1%। कितनी है? 61.1%। और ये भारत में सबसे कम पढ़ा लिखा राज्य है, इतना याद कर लेना। सबसे कम साक्षरता जो अपना राज्य है, यह है भारत का सबसे कम पढ़ा लिखा राज्य है। सबसे कम पढ़ा लिखा राज्य कौन सा है? तो अपना कौन सा है? तो बिहार। ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ का घनत्व, यदि हम यहाँ के घनत्व की बात करते हैं तो यहाँ का घनत्व कितना है? तो 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अच्छा, यदि हम इसके आगे की बात करते हैं तो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको समझना पड़ेगा। यदि हम बिहार की बात करते हैं तो यह है मधुबनी चित्रकला के नाम, मधुबनी चित्रकला के लिए फेमस है। मधुबनी चित्रकला के लाने जाना जाता है। ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या याद करना है? यहाँ पर विश्व की प्रथम बार प्रजातंत्र की स्थापना हुई थी। किसकी? प्रजातंत्र की स्थापना हुई थी। और वो भी कहाँ हुई थी? तो आंसर देना आप इसका वैशाली में। कहाँ पर? तो वैशाली में। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपको और इम्पोर्टेंट पॉइंट याद करके चलना है कि यहाँ पर कालिदास, आर्यभट्ट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो पहले राष्ट्रपति बने थे वही, और जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण, इनकी एक क्या है? तो जन्मभूमि है। क्या है? बिहार जन्मभूमि है। तो यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट जन्मभूमि, मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो मुख्य रूप से, और यहाँ पर एक चीज़ और याद करना, जो बुद्ध है और महावीर हैं और गुरु गोविंद सिंह है, इनका भी जन्म कहाँ पर हुआ है? अपना तो बिहार में। तो ये एक बहुत पवित्र, धार्मिक और राजनीतिक रूप से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भूमि के रूप में जाना जाता है। किसको? अपने तो बिहार के। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज का जो बिहार है उसको अच्छी तरह से समझते चलना है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर हम चलेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाता है? यहाँ कैमूर, कैमूर, बघेलखंड, राजगीर, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, राजगीर तथा खड़गपुर, खड़गपुर की क्या है? पहाड़ियाँ हैं। क्या है यहाँ पर? तो खड़गपुर की पहाड़ियाँ स्थित हैं। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर गंडक, कोसी, मयूराक्षी, कौन सी? अपनी मयूराक्षी तथा सोन सिंचाई तथा विद्युत परियोजनाएं हैं। ठीक है। तो एक कुछ अपन ने इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लिए कहाँ के? बिहार के। ठीक है। अब इसके बाद आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट चलना है जो आप एक स्थान के रूप में देखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले चलेंगे हम कहाँ पर? तो पटना में। अच्छा, यदि हम पटना की बात करते हैं तो इसको प्राचीन काल में पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर हरमंदिर साहिब स्थित है। हरमंदिर साहब स्थित है। ठीक है। यदि हम इस हरमंदिर साहब
की बात करते तो यह एक क्या है, गुरुद्वारा है, ठीक है। और यहीं पर 1660 में, कब, 1660 में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ। क्या हुआ, गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ, ठीक है। इसके बाद हरविंद साहब जो अपना गुरुद्वारा है, इसका निर्माण किसने करवाया था, तो राजा रणजीत सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था, रणजीत सिंह ने करवाया था, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर आपको एक स्थान याद करना है, गोलघर। क्या, गोलघर, जो कहाँ पर है, अपना पटना में है। तो यह पटना का धार्मिक ऐतिहासिक स्थल है, या यह पटना का एक ऐतिहासिक स्थल है। कैसा है, ऐतिहासिक स्थल है, जो 1770 में, कब है, 1770 में हेस्टिंग्स से बनवाया था। किसने बनवाया था, हेस्टिंग्स ने बनवाया था, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर पटना संग्रहालय भी है। क्या है, तो पटना संग्रहालय भी कहाँ पर स्थित है, तो यह भी पटना में स्थित है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर, शेर शाह मस्जिद। शेर शाह मस्जिद। यदि हम शेर शाह मस्जिद की बात करते हैं तो 1545 में, कब है, 1545 में इसका निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था। किसने करवाया था, सूरी ने, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं तो यहाँ पर पत्थर की मस्जिद है। क्या है, पूछ लेते हैं, इम्पोर्टेंट है, अभी समझेंगे अपन तब बताएंगे। पत्थर की मस्जिद है, ठीक है। यदि हम पत्थर की मस्जिद की बात करते हैं तो इसका निर्माण जहांगीर के पुत्र, कौन, जहांगीर के पुत्र परवेज शाह ने बनवाया था, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे यहाँ पर एक स्मारक है, शहीद स्मारक, ठीक है। यदि हम शहीद स्मारक की बात करते हैं तो यहाँ इम्पोर्टेंट है याद करना, 1942 में, कब, 1942 में एक पुलिस थाने पर झंडा फहराया था कुछ क्रांतिकारियों ने, तो उन्हें अंग्रेजों ने क्या कर दिया था कि तोप के मुंह पे बांधकर उड़ा दिया था। तोप के मुंह पर बांधकर उनको उड़ा दिया था, ठीक है। तो उनकी ही याद में जो शहीद स्मारक बनाया गया है, किनकी याद में, तो यहाँ पर वो 15 क्रांतिकारी थे। कितने थे, 15 क्रांतिकारी को तोप के मुंह पे बांध के अंग्रेजी सरकार ने इनको क्या कर दिया था, उड़ा दिया था, यानी ख़त्म कर दिया था, ठीक है। तो उन्हीं की याद में क्या है, यहाँ पर एक शहीद स्मारक भी स्थित है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद चलेंगे हम कहाँ पर, तो अगम कुआ। अगम कुआ, यदि हम अगम कुआ की बात करते हैं तो यह एक पुरातात्विक अवशेष है। पुरातात्विक अवशेष है जो अशोक ने बनवाया था। किसने बनवाया था, तो अशोक ने बनवाया था, ठीक है। इसके बाद चलेंगे हम कहाँ पर, तो गया पर। अच्छा, यदि हम गया की बात करते हैं तो यहाँ हिंदू तथा बौद्ध तीर्थ स्थल है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है,
तो स्तूप भी है। ठीक, इसके बाद चलेंगे हम कहाँ पर, तो बोध गया। ठीक है, यदि हम बोध गया की बात करते हैं तो यहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किसकी प्राप्ति हुई थी, तो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ब्रह्मगिरी पर्वत, बरबरी गुफा, ठीक है, और सूर्य मंदिर तथा रामशिला पर्वत स्थित है। ठीक है, तो गया में, बोध गया में अपन को बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं कि यहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यहाँ पर ब्रह्मगिरी पर्वत है, बरबरी की गुफाएं हैं, इसके बाद सूर्य मंदिर तथा रामशिला पर्वत भी स्थित है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे कहाँ पर, तो यहाँ पर एक स्थान है मनेर। ठीक है, तो यह एक मुस्लिम स्थान है, मुस्लिम, यहाँ का मुस्लिम ऐतिहासिक स्थल है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर, तो मुंगेर पर। यदि हम मुंगेर की बात करते हैं तो यह एक ऐतिहासिक स्थल है। क्या है, एक ऐतिहासिक स्थल है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आगे आ जाएंगे मुजफ्फरपुर। यदि हम मुजफ्फरपुर की बात करते हैं तो यह लीची के लिए फेमस है। किसके लिए, पेपर में पूछा जाता है, लीची के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर, तो नालंदा पर। कहाँ पर आ जाएंगे, तो नालंदा पर। तो यहाँ पर बौद्ध विश्वविद्यालय, कौन सा, अपना बौद्ध विश्वविद्यालय। ठीक है, अच्छा, इसके बाद चलेंगे हम आगे, तो आगे आ जाएंगे कहाँ पर, बिहार शरीफ। कहाँ आ जाएंगे, तो बिहार शरीफ पर। यदि हम बिहार शरीफ की बात कहते हैं तो यह एक मुस्लिम केंद्र है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर, तो कुंडालपुर की बात करते हैं तो यह एक जैन तीर्थ है। ठीक है, इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर, तो राजगीर पर। कहाँ पर आ जाएंगे, तो राजगीर पर। यदि हम राजगीर की बात करते हैं तो यह प्राचीन बौद्ध संस्कृति तथा जैन धर्म का केंद्र है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे कहाँ पर हम, भागलपुर। ठीक है, यदि हम भागलपुर की बात करते हैं तो यहाँ रेशम उद्योग स्थापित है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं हम कहाँ पर, तो वैशाली पर। यदि हम वैशाली की बात करते हैं तो यह है गंगा के किनारे पर है। ठीक है, 200 पॉइंट का याद करने पर रखो कि यह एक ऐतिहासिक नगर है। ठीक है,
इसके बाद यहाँ पर बौद्ध तथा जैन धार्मिक स्थल है या तीर्थ स्थल है, ठीक है। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, महावीर स्वामी का जन्म यहीं हुआ था। स्वामी का जन्म तो कहाँ हुआ अपना, तो यहीं पर हुआ था, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर, तो पावापुरी पर। यदि हम पावापुरी की बात करते हैं तो यह एक जैन तीर्थ स्थल है और यहाँ पर महावीर स्वामी ने, किसने, महावीर स्वामी ने निर्वाण प्राप्त किया था, यानी इनका क्या हो गया था, तो अंत हो गया था, ठीक है। इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर, तो सासाराम में, ठीक है। यदि हम सासाराम की बात करते हैं तो यहाँ शेरशाह सूरी का मकबरा है, ठीक है। तो इस तरह हमने आज लगभग बिहार की जानकारी कर ली है, ठीक है। तो बस आपको एक बात को याद रखना है कि आप लोगों को कुछ भी चीज़ रटना नहीं है, क्या नहीं करना है, रटना नहीं है। बस आप लोगों को इसको क्या करना है, देखकर लिखना है, समझना है और सीखना है। बस आप इसके स्थानों के नाम याद करते चले, यहाँ की नदियाँ याद करते चले, देखते ही देखते आपको पता नहीं चलेगा और आपकी भारत की हर एक चीज़ आपको पता चल जाएगी। और अगर आपको ये स्थान याद हो जाते हैं तो आपको जीके में आपको कोई हराने वाला नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए यदि हमें जिस चीज़ की जानकारी होती है और यदि हम उसको पढ़ते हैं तो वो हमें याद बना रहता है, ठीक है। तो आओ हम अब क्या करते हैं, इसको एक बार रिवीजन करते हैं, बस उसके बाद इसका एंड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन चलते हैं कहाँ पर, यहाँ पर। अब आप सुनते चलना। सबसे पहले हमने देखा था बिहार को, ठीक है। यदि हम बिहार की बात करते हैं तो इसकी सीमा 3 राज्य और 1 देश से लगती है। तो अपने राज्य कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश, जैसे झारखंड और अपना बगल में पूरब में अपना पश्चिम बंगाल स्थित है और इसके उत्तर में नेपाल है, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा था चंपारण। यदि हम चंपारण की बात करते हैं तो आपको अब हम बताते चले कि 1917 में गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह कहाँ से स्टार्ट किया था, तो यहीं चंपारण के किसानों के साथ किया था, क्योंकि वहाँ पर हिस्ट्री है, क्योंकि वहाँ पर जो किसान थे वो अंग्रेज़ों के लिए 3 कठिया है व्यवस्था, उसके बारे में हम जब हिस्ट्री पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि 3 कठिया व्यवस्था के लाने बुलाया गया था। सीधी बात, किसानों ने क्या किया था, गांधी जी को बुलाया था। तो गांधी जी यहाँ बिहार के किसानों के, जो चंपारण किसान थे, उन किसानों के लिए, किसके लिए, 1917 में अंग्रेजों के खिलाफ क्या किया था, तो सत्याग्रह किया था, ठीक है। इसके बाद अपन को देखना है गोपालगंज। यहाँ पर आगे कौन सा है अपना, तो गोपालगंज। गोपालगंज के बाद क्या है, सारण, फिर है यहाँ पर भोजपुर, फिर यहाँ पर क्या है, बक्सर, फिर है कैमूर, फिर यहाँ पर क्या है, औरंगाबाद, ठीक है। औरंगाबाद के बाद अपना गया, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद पटना, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आपको ये चीज़ यहाँ पर सारे स्थान, ये आपको सारे स्थान इम्पोर्टेंट है, सीधी सी बात, ठीक है। इसके बाद ये है वैशाली, देखते चलना। इसके बाद ये है अपना मुगलसराय और ये अपना क्या है, नवादा। इसके बाद ये हो गया अपना जमुई, ये हो गया अपना बांका, ये अपना भागलपुर बिहार, ठीक है। ये अपना कोसी, क्योंकि कोसी के किनारे पे है, ये अपना पूर्णिया, ये अपना किशनगंज। इसके बाद ये मधुमती और ये सीतागढ़ी, ये बेटा समस्तीगढ़, ठीक है। तो ये हमने क्या कर लिए, यहाँ के ज़िले हो गए हैं और कुछ स्थान हो गए, यानी सारे ज़िले ही हैं। अब इसके बाद देखिए हमें नदियाँ, तो यहाँ नदियाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या देना है आपको, तो इसको देना है, नहीं भूलना है, गंगा को। यदि गंगा के हम ऊपर देखते हैं, यानी कि उसके बाएं तट पे तो बूढ़ी गंगा की मिलती है और घाघरा मिल जाती है, और नीचे से अपनी कौन सी बड़ी नदी मिलती है, तो सोन मिलती है। तो सबसे पहले अपन को कौन सी मिली थी, तो अपनी बूढ़ी गंडक, ठीक है, या बड़ी गंडक, ठीक है। इसके बाद कौन सी नदी मिली अपन को, घाघरा। इसके बाद अपन को मिली थी कौन सी नदी, तो बिहार की जो सीमा बनाता अपनी, तो करमनासा, कौन सी नदी है, करमनासा। इसके बाद हमने देखी थी कौन सी नदी है, तो ये अपनी कौन सी है, तो सोन नदी है, ठीक है। अच्छा, सोन की एक सहायक और यहाँ याद कर लेना, उत्तरी कोयल, ध्यान रखना, उत्तरी कोयल नदी है,
ठीक है, जो सोने में मिलती है और दोनों मिलकर कहाँ चली जाती हैं अपनी, तो गंगा में चली जाती हैं, ठीक है। इसके बाद हमने देखी थी पुनपुन, ये पेपर में पूछ जाती है कि पुनपुन नदी कहाँ बहती है, तो आपको याद करना है, तो कहाँ है, अपनी बिहार में। फाल्गुन, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछ जाती है कि फाल्गुन नदी कहाँ बहती है, तो अपनी बिहार में। इसके बाद जामुनी, इसके बाद बदना, इसके बाद बटुका, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, और चंदन। ये अपनी कहाँ को गई है, अपनी तो दाहिने तट की जो गंगा की रिवर है उनका अपन ने देख लिया है। इसके बाद चले थे अपन कहाँ पर, तो बाएं तट पर। तो यहाँ दुर्गावती, भागवती, कमला, तीन इंपोर्टेंट है, पेपर में पूछी जाते हैं। और कोसी, कोसी के लाने ऊपर आपको क्या बोला जाता है, सप्तकोसी, जो हमने बताया है 7 धाराएं मिलकर, जब 7 धाराएं मिलकर एक धारा में आ जाती हैं, तब से उसको कोसी बोलते हैं। ऊपर इसका नाम क्या है, किसके नाम जाना जाता है, तो सप्तकोसी के नाम से जाना जाता है। तो यह भारत की यह भारत की सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने वाली नदी है, और यह एक कोसी है जो बिहार का शोक कहलाती है, ठीक है। इसके बाद अपन को लास्ट में देखना कौन सी, तो महानंदा नदी। तो हमने इस तरह का कर लिया, इसको देख लिया, ठीक है। अब आ गए हम थोड़ा सा आगे इसके राजनीतिक पर, ठीक है। तो यहाँ इसकी राजधानी क्या है, पटना है, और इसकी भाषा क्या है, हिंदी और भोजपुरी है। साक्षरता की बात करते हैं तो 61.1 है, जो कि भारत के सभी राज्यों में सबसे कम है, ठीक है। घनत्व की बात करते हैं तो बहुत अधिक है बेटा, 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है। और यह है मधुबनी चित्रकला के नाम जाना जाता है, बिहार, इंपोर्टेंट है, पेपर में पूछे जाते हैं। और इसमें विश्व में प्रथम बार क्या प्रजातंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी, तो वैशाली में हुई थी, ठीक है। अब देखो इंपोर्टेंट, कालिदास, आर्यभट्ट, राजेंद्र प्रसाद और जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था, तो बिहार में हुआ था। कितना इंपोर्टेंट है। इसके बाद बुद्ध का, महावीर का, ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो भी कहाँ पे हुआ था, तो यहीं पर बिहार में हुआ था। तो कितनी पवित्र भूमि है, तो इसी के लिए राजनीतिक दृष्टि से और धार्मिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्व भूमिका है बेटा अपने, तो बिहार की, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर कैमूर, बघेलखंड, राजगीर, कैमूर, बघेलखंड और राजगीर। और इसके बाद अपनी कौन सी है थी, खड़गपुर, खड़गपुर यानी पश्चिम बंगाल के पास में। तो ये यहाँ नीचे का दक्षिणी हिस्सा है इसका, यहाँ पर क्या है, अपनी ये पहाड़ियाँ स्थित है, ठीक है। इसके बाद चले थे हम यहाँ की सिंचाई तथा विद्युत परियोजना पे। तो यहाँ पर गंडक, कोसी, मयूराक्षी और सोन, यहाँ की सिंचाई तथा विद्युत परियोजनाएं हैं, ठीक है। इसके बाद चलेंगे हम कहाँ पर, पटना पे। अब यहाँ से आप लोग ध्यान करते चलना, पाटलिपुत्र, पेपर में पूछा जाता है, पाटलिपुत्र के नाम से किसको जाना जाता है, तो पटना को जाना जाता है। हरमिंदर साहब की बात करें तो इसे यही स्थान है जहाँ पर 1660 में किसका जन्म हुआ था, तो गुरु गोविंद सिंह जो 10वें गुरु हैं उनका जन्म हुआ था, ठीक है। और यहाँ पर जो हरमिंदर साहब जब जन्म हुआ था तो यहीं पर उनका क्या है, तो हरमिंदर साहब गुरुद्वारा का निर्माण राजा रणजीत सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था, तो रणजीत सिंह ने करवाया था, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसी पन्ना में गोलघर है। गोलघर का निर्माण सन 1717 में, कब है, सन 1717 में किसने करवाया था, तो हेस्टिंग्स ने करवाया था, वारेन हेस्टिंग्स ने करवाया था। इसके बाद यहाँ पर पटना संग्रहालय है, जहाँ पर यदि बात की जाए तो मौर्य काल की मूर्तियाँ वगैरह, खंडहर मतलब जो मौर्य काल की संबंधित चीज़ें हैं ना, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, इनसे संबंधित चीज़ों को संग्रह करके रखा गया है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है, यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध, कब, प्रथम विश्व युद्ध की जो तोप थी उसको रखा गया है कहाँ पे, पटना संग्रहालय में। और ये सबसे ज़्यादा आकर्षक, पर्यटक की दृष्टि से सबसे ज़्यादा आकर्षक है को, तो प्रथम विश्व युद्ध की जो तोप है वहाँ पर रखी गई है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं हम आगे, तो शेरशाह मस्जिद। शेरशाह मस्जिद का निर्माण 1545 में शेरशाह सूरी ने ही करवाया था। इसके बाद पत्थर की मस्जिद, इंपोर्टेंट है, पेपर में पूछ जाए कि पत्थर की मस्जिद कहाँ पर है, तो कहाँ पर है, तो ये अपनी बिहार में स्थित है। अच्छा, इसके बाद आएंगे हम कहाँ पर, जो पत्थर की मस्जिद है उसको जहांगीर के पुत्र परवेज शाह ने बनवाया था। किसने बनवाया था, तो परवेज शाह ने बनवाया था। इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर, तो आगम कुआ, इंपोर्टेंट है, जो पेपर में पूछा जाता है। यदि हम आगम कुआ की बात करते हैं तो यहाँ इसकी अब पुरातात्विक अवशेष बचे हैं, जो किसने निर्माण करवाया था, तो अशोक ने, ठीक है। इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर, तो गया पर। यदि हम गया की बात करते हैं तो यहाँ हिंदू तथा बौद्ध तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है, और यहाँ पर क्या है, तो स्तूप है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बोधगया की बात करते हैं तो यहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। पूछ लेते हैं पेपर में, इंपोर्टेंट है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो बोधगया में हुई थी, ठीक है। इनके बारे में अपने हिस्ट्री में पूरी चीज़ें पढ़ें। इसके बाद यहाँ पर ब्रह्मगिरी पर्वत है और बरबरी की गुफाएं हैं। इसके बाद यहाँ पर सूर्य मंदिर और रामशिला पर्वत है। कौन सा है, रामशिला
पर्वत भी है। इसके बाद मनेर यहाँ का मुस्लिम ऐतिहासिक स्थल है या मुस्लिम केंद्र है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर चलें, या मुस्लिम तीर्थ है। इसके बाद यहाँ पर बात चलेंगे तो मुंगेर की बात करें तो यह एक ऐतिहासिक स्थल है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है मुंगेर। यहीं पर वो जो तोप 15 जन तोप लगवा दी थी, मुंगेर के पास में, मुंगेर जिला के पास में हुआ था ये वो घटना है, ठीक है। इसके बाद चलेंगे अपन कहाँ पर, मुजफ्फरपुर पर। मुजफ्फरपुर का किला जाना जाए तो लीची किला में जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद आ जाएंगे हम नालंदा पर, तो नालंदा एक बौद्ध विश्वविद्यालय है। इसके बाद बिहार शरीफ पर पेपर में पूछा जाता है, तो यह एक मुस्लिम तीर्थ स्थल है या केंद्र है। इसके बाद अपना कुंडालपुर, यदि हम कुंडालपुर की बात करते हैं तो यह क्या है, जैन तीर्थ है। इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ, तो राजगीर पर, जो प्राचीन बौद्ध संस्कृति के लिए जानो जात। इसके बाद जैन धर्म का इसको केंद्र बोला जाता है। इसके बाद आ जाएंगे कहाँ पर अपन, भागलपुर पर। यदि भागलपुर की बात कहते हैं तो यार रेशम उद्योग के लिए जाना जाता है, यानी बिहार को जो रेशम उद्योग के लिए जाना जाता तो भागलपुर को, ठीक है। इसके बाद आ जाएंगे हम वैशाली पर। वैशाली की बात करते हैं तो यह गंगा के किनारे पर स्थित एक ऐतिहासिक नगर है जो बौद्ध तथा जैन धार्मिक स्थलों के रूप में जाना जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम चले थे आगे तो पावापुरी पर, तो यहाँ जैन तीर्थ स्थल है और महावीर स्वामी ने यहाँ पर निर्माण प्राप्त किया था, ठीक है। इसके बाद सासाराम शेषा सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है, सासाराम में। हाँ, ये शहीद स्मारक है जो मुंगेर जिले के पास में है, याद रख लेना। और 1942 में यहाँ पर कुछ क्रांतिकारियों को इन्होंने पुलिस थाने पर झंडा फहराया था, इसलिए अंग्रेजों ने इनको तोप के आगे खड़ा करके या तोप के मुंह पे बांधकर तोप से उड़ा दिया था। तो यहाँ पर ये लोग शहीद हो गए थे, इसलिए यहाँ पर एक शहीद स्मारक बनाया गया है, ठीक है। तो इस तरह हमने क्या कर लिया, आज हमने बिहार को पूरी तरह से देख लिया है। बस आप लोग अच्छी तरह से पढ़िए, समझिए और इसको लिखते जाइए, इसको मैप पर रखते जाइए। आप एक ना एक दिन सक्सेस जरूर होंगे, ठीक है। तो यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।